वेल गाइस, आज बहुत ही एक्साइटिंग कंपैरिजन कर रहा है बिकॉज लेटेस्ट iQOO Neo 10 आया है। सरप्राइजिंगली इस फोन की नॉट जस्ट परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, लाइक फीलिंग, लुक, सब कुछ बहुत ही टॉप नॉच हो गया है। अब ऐसा नहीं फील हो रहा है कि ये फोन जस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक है, बट पॉइंट ये है ये Moto H60 Pro के अगेंस्ट में कैसा निकलेगा था, बिकॉज ये फोन राइट नाउ दी बेस्ट सेलिंग फोन है, काइंड ऑफ वेरी हॉट फोन। और आप जानते हो गाइस, मोटो के फोन्स बेस्ट वैल्यू फॉर मनी तो ऑफर करते ही करते हैं। सो क्या एक्स्ट्रा पैसा देना वर्थ है? बिकॉज अगर हम प्राइस देखेंगे, बेस वेरिएंट जो आता है, हम 856 की बात कर रहे हैं, मोटो में पड़ता है वो 30,000 का। यहाँ पे ऑफ कोर्स 2,000 रुपए का ऑफर लग रहा है, तो ये आपको पड़ता है 32,000 रुपए का। तो क्या 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने यहाँ पे वर्थ है, या 2,000 रुपए कम देखिए मोटो भी आपको नियर अबाउट सेम चीज दे रहा है जो आपको iQOO देने की कोशिश कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस फुल एंड अल्टीमेट कंपैरिजन। बैक टू द बेसिक्स। फर्स्ट, इन हैंड फीलिंग डिजाइन का थोड़ा सा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, अगर आपके पास दोनों फोन नहीं है तो। वीगन लेदर आपको मिलता है मोटो में, जो कि मोटो का आजकल एक क्लासिक डिजाइन हो गया। लाइक सस्ते फोन लो, महंगे फोन लो, लाइक ये चीज ये देते ही देते हैं। हाँ, इसके अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑफ कोर्स ये प्रीमियम और थोड़ा लग्जरी फील होता है, बट लॉन्ग टर्म में फॉर द ड्यूरेबिलिटी सेक में आपने देखा, मैंने कई बार दिखा रखा है, ये उतना बेटर होता नहीं है। iQOO में क्या है कि आपको स्टैंडर्ड प्लास्टिक दिया गया है। सो या यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीप फीलिंग ज़्यादा है कि लाइक आप 20,000 का फ़ोन चला रहे हो या 10,000 का चला रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा और आप हो सकता था जिस प्राइस को आप पे करो, वहाँ पे नहीं है। हाँ, बाकी एक बात ये है कि जो मोटो का फ़ोन है थोड़ा सा लाइट वेट ज़्यादा है कंपेयर टू iQOO के, जो आप इजिली नोटिस कर सकते हैं कि थोड़ा सा बिट ऑफ बॉक्सी डिज़ाइन है। ये मोर कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। अगर आप ज़्यादा फ़ोन को इन हैंड में कैरी करते हैं, सो माइट भी आपको मोटो थोड़ा सा बेटर अपीलिंग लग सकता है। बट बॉक्स में मोटो के साथ आपको कोई भी केस और प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता है, जबकि iQOO में आपको ये दोनों चीजें साथ में मिलती हैं। तो यहाँ पे आप कुछ पैसे ऑफ कोर्स बचा रहे हैं, बेटर फॉर एक्सीडेंटल ड्रॉप्स एंड थिंग्स। डिस्प्ले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी स्मार्टफोन में। लगा आप कुछ और फीचर करो ना करो, फोन तो आप देख के ही चलोगे ना। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट से सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अबाउट द फॉर्म फैक्टर, iQOO Neo 10 में आपको कंप्लीटली फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। नो कर्व डिस्प्ले, नो क्वाड कर्व, एकदम सुपर फ्लैट डिस्प्ले है, बेस्ट फॉर गेमिंग एंड द मीडिया कंजम्पशन। बाकी मोटो में आपको मिलता है क्वाड कर्व डिस्प्ले। ऑफ कोर्स अगर आप इन हैंड फीलिंग की बात करोगे तो क्वाड कर्व दिखने में बहुत ही मजेदार लगते हैं, और इन्हें अगर आप सुनने जेस्चर्स यूज करते हो तो ये बहुत ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं यूज करने में। एंड लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अगर आप स्पेक्स कंपेयर करोगे तो बहुत सिमिलरिटीज भी है, जैसे कि 1.5 के दोनों में ऑफ कोर्स एमोलेड है दोनों फोन में, तो यहाँ पे पीओएलईडी डिस्प्ले थोड़ा सा अलग सा है। बट कुछ चीजों में iQOO में आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा सीन। HBM मोड में iQOO मच ब्राइटर है, 2008 वर्सेस 1600। बाकी पीक ब्राइटनेस तो बहुत ही ज्यादा iQOO में कंपेयर टू मोटो के, जो कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे। मैंने जितना भी आउटडोर यूज किया, मुझे कंप्लीटली इवन ब्राइट लाइट में भी दोनों डिस्प्ले अच्छे लगे। ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ मोटो की ब्राइटनेस कम फील हो रही है, इवन तो टेक्निकली ये थोड़ा सा कम ब्राइट डिस्प्ले है। बट हाँ, एक लगा कि iQOO का डिस्प्ले कूलर साइड ज़्यादा था और मोटो थोड़ा सा वार्म की तरफ ज़्यादा था। तो ये सेटिंग आप डिफॉल्ट चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा आप मैनुअली ट्यून कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही रहता है। ऑन दी अदर थिंग्स में आप देखोगे iQOO में आप डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो ताकि आप थोड़ी सी बेटर बैटरी पा सकते हो, जबकि मोटो में ऐसा कोई सीन नहीं दे गया। हाँ, एक बात ये है कि iQOO आपका 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश सपोर्ट करता है, जबकि मोटो में जस्ट ये स्टैंडर्ड 120 है। ऑन दी अदर कूल एरियाज में बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स iQOO Neo 10 में आपको HDR सर्टिफिकेशंस मिलता है, बोथ Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, सब में मिलता है। लेकिन मोटो में ये चीज ऐसा ना हो जस्ट यूट्यूब पे दी गई है, अदर एरियाज में ये सर्टिफिकेशंस नहीं मिलता है। तो अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें आप मीडिया ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ऑफ कोर्स iQOO आपको रिकमेंड करना चाहिए। आपको एक और साइड इफेक्ट दिखाता हूँ। जैसे भी आप देख रहे हो, लाइक यहाँ पे आप देखोगे दोनों को मैंने जैसे सेटिंग में लगाया। iQOO में चूंकि मोटो में चूंकि क्वाड का डिस्प्ले, तो आपको एजेस पे बहुत सारे लाइट के रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेंगे, जबकि iQOO में कंप्लीटली फ्लैट है। तो ये आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बढ़ा देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ गाइस, फोन की परफॉर्मेंस कैसी है। कोई भी काम करोगे डिस्प्ले तो देख लिया, लेकिन फोन तो चलाने के लिए रॉ पावर की तो जरूरत होती है।
टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, दोनों के स्पेक्स आपके सामने हैं। Dimensity 8350 वर्सेस दी Snapdragon 8 Gen 4, UFS 4.0 वर्सेस UFS 4.1, और बाकी स्टोरेज टाइप का तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। लेट्स कंपेयर सम नंबर्स। अगर बेंचमार्क कंपेयर करें एंट्री देखोगे तो आपको दोनों फोन के स्कोर में काफी डिफरेंस नजर आने वाला है, इवन दो प्राइस दोनों फोन काफी क्लोज है। गीक बेंचमार्क देख रहे हैं, यहाँ पे देखो कि सिंगल और मल्टी कोर्स में काफी फर्क दिखाई पड़ रहा है। सो रॉ पावर में डेफिनेटली IQ आपको थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। अब अगर आप दोनों फोन को कैजुअली यूज करते हो तो दोनों फोन देखो वैसे बेसिक काम के लिए परफेक्ट है। आपको बस 19-20 का फर्क दिखाई पड़ेगा कि हाँ कि IQ थोड़ा सा फास्ट आपको फील सा हो रहा है। मोटो में थोड़ा सा एनिमेशन का आपको लगाई पड़ सकता, दिखाई पड़ सकता है कि हाँ थोड़ा सा लैग है। लेकिन अगर आप कुछ काम थोड़ा सा प्रो वर्क ज्यादा परफॉर्म करते हो, जैसे कि अगर आप कैमरा एक्सटेंसिवली यूज करते हो, तो मोटो में मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद हीटिंग का उतना बेटर नहीं इंतजाम किया गया है, तो हल्का सा लैग रहता है। जैसे कैमरा एप्लीकेशन ओपन किया, मिनिमाइज किया, तो आप देखोगे कि मोटो में स्लाइट बिट ऑफ डिले यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लाइक टाइम लग रहा है। वहीं IQ वो चीज मच फास्टर काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे रॉ पावर स्पेक्स बहुत ही बेटर दिए गए हैं। ऑल्सो जस्ट टू टेस्टिंग हमने ऐसे बस मोड ट्राई किया, तो IQ ने 20 फोटो काफी पहले ले ली, जबकि मोटो ने थोड़ा टाइम लिया, बिकॉज डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा ड्यू टू स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे ये चीज है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो चांसेस है कि मोटो का फोन आपका विद टाइम थोड़ा सा लैग कर सकता है, मे बी लाइक 1 और 2 ईयर डाउन द रोड। बट IQ में ये परफॉर्मेंस बेटर इसलिए दिखाई पड़ेगी बिकॉज चूंकि यहाँ पे स्टोरेज टाइप भी आप काफी अच्छा देगा और CPU भी काफी पावरफुल है, ये उतना मुझे लगता है लैग नहीं करेगा जितना जितना कि मोटो कर सकता है। बाकी डे टू डे टास्क के लिए देखो दोनों ठीक है, बेसिक काम करते हो तो आपको IQ रिलेटिवली थोड़ा फास्ट फील होगा कंपेयर टू मोटो के। अगर आप गेमिंग करते हो नंबर्स के टर्म में, ऑफकोर्स आप मोटो में जस्ट 60 FPS की गेम प्ले कर सकते हो, जबकि IQ में आप 120 हर्ट्ज या उसके ऊपर के आसपास का स्टेबल फ्रेम रेट पे गेम प्ले कर सकते हो। जितना हमने लॉन्ग में ट्राई किया, IQ में ऐसी कोई हीटिंग नजर नहीं है। वैसे देखो हीटिंग मोटो में भी नहीं है, लेकिन लॉन्ग अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, मैं आपको IQ ज्यादा सजेस्ट करूंगा कंपेयर टू मोटो के, अगर आप गेमिंग टर्म से देखते हो तो। कैमरे का क्या सीन है दोस्त, ये बताओ। नंबर्स देख लो, जस्ट लाइक ऑलवेज मैं आपको नंबर दिखाता हूँ। सेटअप वाइज ऑफ कोर्स आपको IQ जैसे बेसिक से लगेगा 50+8, जबकि मोटो आप में मजेदार सेटअप दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल भी है, अल्ट्रा वाइड भी है, मेन कैमरा तो ऑफ कोर्स होगा। परफॉर्मेंस कैसी है, चलिए कुछ टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट हम मेन कैमरा स्टार्ट करते हैं। देखो मेन कैमरा जब मैंने टेस्ट किया, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज में परफॉर्म किया, जहां जहां मिल सकता था। मुझे थोड़ा सा बेटर ये लगा कि जो IQ का मेन कैमरा है वो रिलेटिवली अच्छा काम कर रहा है कंपेयर टू मोटो के। जैसे कि यहाँ पे देखोगे फोटोज थोड़ी सी ब्राइट ज़्यादा है, मोटो पे क्या कंट्रास्ट थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। सो ये मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था। डिटेल्स भी आप देखोगे IQ में ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू मोटो के। ये चीज़ें आप तब फील करोगे, ऑफकोर्स आप साइड बाय साइड देख रहे हो। अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो दोनों फोन आपको फोटोज अच्छी लेके दिखाई पड़ेंगे। IQ जैसे मोटो में क्या है, थोड़ा सा लाइक हल्की सी कंट्रास्टी बेट ऑफ स्लाइटली सैचुरेटेड फोटोज है, जबकि IQ में कंप्लीटली नेचुरल है। इवन ऑन लो लाइट में गाइस, जहाँ पे सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग होती है, आप देखोगे IQ की शॉट ऑफकोर्स मेन कैमरे से काफी अच्छा आ रहा है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा जूम करते हो, चूंकि मोटो में ऑप्टिकल है तो आपको थोड़ी सी बेटर लो लाइट की शॉट और अच्छे दे देगा, लेकिन वैसे मेन कैमरा स्टिल लेते हो तो IQ की शॉट काफी अच्छा है। अल्ट्रा वाइड मोटो में आपको ज्यादा मेगापिक्सल मिल रहा है, तो उससे आपको एडवांटेज ऑफ कोर्स दिखाई पड़ेगा। जैसे कि फोटोज लेते हो तो वैसे तो देखो मोटो की फोटो स्लाइटली वही है, ग्रीन हल्का सा ग्रीन दिखाई पड़ेगा दिखने में। ऑफ कोर्स मोटो के शॉट ज्यादा अच्छे लगेंगे, इवन अल्ट्रा वाइड में भी। अब चूंकि मोटो में गाइस आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस मिलता है, अगर हम जूमिंग की बात कर लें तो ऑफ कोर्स यहाँ से आप बेटर जूम कर सकते हो। 1x 2x से लेते हो तो दोनों फोन ठीक लगे, लेकिन 3x की या उसके बियॉन्ड जाते हो तो आप डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। 3x पे मोटो बहुत ही मजेदार शॉट ले रहा है, उसके आगे जाओगे तो हाँ 10x तक दोनों फोन चले आते हैं, तो उसमें आप जितना बियॉन्ड जाओगे तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि हाँ मोटो में शॉट ज्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स डिटेल मेंटेन है, कलर वलर सब कुछ बहुत ही मस्त आएगा। तो ज्यादा जूम करते हो तो आपके लिए मोटो बेटर है। एंड अगर आप पोर्ट्रेट शॉट लोगे तो बिकॉज मोटो में टेलीफोटो लेंस है तो ये भी आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि 1x पे लोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, दोनों फोन अपने रिलेटिवली अच्छा ब्लर कर रहे हैं, किसी में ज्यादा है। और IQ में थोड़ा सा कलर मुझे यहाँ पे शिफ्ट दिखाई पड़ा, लाइक जो सब्जेक्ट का कलर था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, येलो हल्का सा फेडेड हो गया, लेकिन मोटो में कलर बेंटे था वही। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा जूम करते हो 2x 3x उसके बियॉन्ड जाते हो तो यहाँ पे देखोगे कि मोटो का शॉट आपको ज्यादा बेटर दिखाई पड़ेगा, ब्लर थोड़ा ज्यादा क्या जो कि डेफिनेटली पोर्ट्रेट के मामले में ज्यादा अच्छा फील होता है, और ये थोड़ा सा कलर भी बेटर प्रोड्यूस कर रहा है। वही अगर हम रियर कैमरे से वीडियो की बात कर लें तो ऑफकोर्स यहाँ पे IQ आपको 4K 60 बना के दे रहा है। तो हमने दोनों फोन से 4K 60 और मोटो में जो कि 4K 30 दोनों टेस्ट किया। स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा बेटर लिखा मोटो में, अब मे भी शायद 30 FPS है तो आपको बेटर फील हो सकता है, तो मैंने मैक्स शॉट पे टेस्ट किया। बाकी देखो कलर की बात कर लें तो वही चीज दिखाई पड़ रही है। IQ में थोड़ा सा बिट ऑफ नेचुरल साइड ज्यादा है, डिटेल सब कुछ अच्छी है, हल्की सी ब्राइट फोटोज भी है। मोटो में भी डिटेल्स ओके है, बट यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम वही लगी जैसे कि फोटोज में अगर आप थोड़ा सा अकीन से लाइट या चैलेंजिंग लाइट में जाते हो, लाइक जहाँ पे डायनेमिक रेंज बेटर दिखाना होता है, तो वहाँ पे मोटो कंप्लीटली ब्लैक रहता है।
प्रॉब्लम ये हो सकती है जो कि इसका सेंसर उतना मजेदार नहीं है। अब ये iQOO का सेंसर अभी थोड़ा ओल्ड है, लेकिन ये फ्लैगशिप टाइप वाला था, तो इसकी परफॉर्मेंस इस टर्म्स में लाइट मैनेजमेंट में काफी बेटर रहेगी। तो अगर आप स्टिल वीडियो ज्यादा बनाते हो, ज्यादा आप सही नेचुरल शॉट चाहते हो, तो आपको iQOO आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है मेन कैमरे से। बाकी मोटो में एडवांटेज ये है कि यहाँ पे चूंकि अल्ट्रा वाइड 13 MP का है, तो आप 4K 30 के अल्ट्रा वाइड बना सकते हो, जबकि iQOO में जस्ट 1080p है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जा रहा है। प्लस यहाँ पे कुछ और कूल एड ऑन भी है, आप थोड़ा सा मैक्रो वीडियो बना सकते हो और टेलीफोटो का यूज करके भी आप थोड़ा जूम वीडियो बना सकते हो। तो वो सारे फीचर आपको मोटो मिलेंगे। बट हाँ, यहाँ पे जो इशू थी अगेंस्ट लाइट वाली थी, वो पार्ट आपको देखना पड़ेगा। फ्रंट कैमरे की बात कर लें, ऑफ कोर्स दोनों फोन में आप बढ़िया क्वालिटी के सेल्फी भी बना सकते हो। iQOO में क्या है 4K 60 है फ्रंट से, जबकि मोटो में जस्ट 4K 30 है। यहाँ पे अगेन iQOO आपको थोड़ा सा बिट ऑफ नेचुरल साइड ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, यानी कि स्लाइटली अंडर सैचुरेटेड आप कह सकते हो, बिकॉज वाइब्रेंट चीज ज़्यादा बेटर लगती है। वहीं मोटो के वीडियो आपको थोड़ा सा ब्राइट कलरफुल ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। देखो सेल्फी वीडियो गाइस आपने देख लिया, कमेंट से आप बता देना कि क्वालिटी कैसी है। सेल्फी फोटोज की बात कर लें तो मोटो में एक एडवांटेज ये लगा कि इसकी सेल्फी मुझे ज़्यादा बेटर की कलर अच्छा प्रोड्यूस करा, चूंकि यहाँ पे बहुत नॉर्मल वाइट भी ले सकते हो, पोर्ट्रेट मोड भी और नॉर्मल मोड में, तो आपको बेटर सेल्फी मिलेगी मोटो में कंपेयर टू iQOO के। उसकी बैड नहीं, लेकिन अब ऑफ कोर्स सारी चीज देखा जाए ना, जो ज्यादा अपीलिंग शॉट लगता है वो मोटो में है। थोड़ा गाइस सॉफ्टवेयर का भी हम सीन देख लेते हैं, क्या हिसाब चलता है। सबसे पहले हमने AI रेसेस स्टार्ट करिए। मैंने आपको सामने लाइव में डेमो दिखाया कि किस फोन में AI मैजिक से कितना अच्छा काम करता है। iQOO में देखो क्या मस्त रिजल्ट दिखाई पड़ा है, जबकि मोटो में देखो यहाँ पे हल्का सा ये मेरा पैर भी रह गया और ये शूज का यहाँ पे टिप भी दिखाई पड़ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्टिमाइजेशन किस में ज़्यादा बेटर कर रहा है। इस मैटर ऑफ टाइम हो सकता है मैं दोबारा किसी और शॉट में ट्राई करूँ तो शायद मोटो अच्छा परफॉर्म कर जाए, बट मैंने जस्ट एक बार आपके सामने ट्राई किया, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। दोनों फोन में आपको 3+4 का सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि एंड्रॉइड 15 से है, सो 16, 17, 18 तक जा सकते हैं। दोनों फोन में देखो ऐसा नहीं आप कह सकते कि हाँ एक बहुत ज्यादा स्टॉक है। वंस अपॉन अ टाइम मोटो बहुत स्टॉक होता था, बट अगर हम क्लियरली देखने की कोशिश करें, देखो कि बहुत सारे ऐप दोनों में कॉमन है। ब्लॉक ब्लास्ट और कुछ गेम्स आपको दोनों फोन में मिले हैं। दोनों ही फोन आपको कुछ एडिशनल एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको हटाना पड़ेगा, तमाम तरह चीजें। iQOO में एक एडिशनल के आपको यहाँ पे वी ऐप स्टोर मिलता है, जो कि मोटो नहीं मिलता है। इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीजें आप मोटो से हटा सकते हो। तो दोनों ही फोन काइंड ऑफ आपको ब्लोटवेयर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। फन टच थोड़ा सा दिखने में अभी भी आउटडेटेड टाइप का है। मोटो का क्या है, हेलो UI है, जो दिखने में थोड़ी सी मॉडर्न फील होती है। बाकी इससे पर्सनल प्रेफरेंस आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन पसंद है कि ज्यादा चीजें पसंद है। लुक वाइज या मोटो अगेन हेलो UI से थोड़ा सा मॉडर्न है, ये अभी भी थोड़ा सा एंशिएंट टाइप का एंड्रॉइड फीलिंग देता है। ऑन दी बैटरी डिपार्टमेंट में ऑफ कोर्स यहाँ पे गाइस ह्यूज डिफरेंस है। ऑन दी कैपेसिटी में 7000 मिली एम्प्स वर्सेस दी 6000 मिली एम्प्स प्लस 120 वॉट वर्सेस 90 वॉट। ऑफ कोर्स ऑन दी नंबर्स में iQOO आपका बेटर है, तो iQOO आपको बेटर चार्जिंग भी देगा। बैकअप माइलेज में देखो क्या है ना कि अब कंपैरिजन देखा जाए तो दोनों फोन आपको फुल 1 से 1.5 दिन आसानी चला लेंगे। हमने दोनों फोन का डिटेल रिव्यू कर रखा है, आप मजेदार तरीके से 1.5 दिन दोनों फोन में आसानी से खींच लेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा चल जाता है बिकॉज चूंकि 7000 है, तो आपको ऑफ कोर्स कुछ घंटे का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दैट्स अ केस। बट हाँ, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी कार्बन टाइप की है और यहाँ पे क्या है थोड़ा सा भी पुरानी वाली बैटरी, तो आई डोंट थिंक अब वो आपके लिए सोचने वाली बात है। बैकअप दोनों फोन का बहुत ही अच्छा। अगर आपको सुपर फास्ट चार्जिंग चाहिए, गो विद द iQOO। ओके है, लाइक ठीक ठाक चार्जिंग चाहिए, गो विद द मोटो। एक्स्ट्रास की बात कर लें, दोनों फोन में NFC मिलता है। अगेन द कूलेस्ट पार्ट, मोटो आपका IP69 सर्टिफाइड है। हमने इसकी डिटेल टेस्टिंग परफॉर्म कर रखी है, बट हाँ सैडली बेंच टेस्ट में ये फोन नॉट दैट ग्रेट। तो अगर आपको इन चीजों पे यकीन है, सो हियर्स द थिंग जो मैंने आपको दिखा दी। iQOO पे भी टेस्ट करना बाकी है, तो अगर आप बाय करना चाहते हो कुछ दिन वेट कर लो, बहुत जल्दी आपको मैं टेस्ट दिखा दूंगा। iQOO का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं, इनके भी फोन बहुत सारे फेल होते रहते हैं, बट iQOO Newton कैसी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पे IP65 है, तो यहाँ ये आप काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ वाटर प्रूफ नहीं है, बट ये आपको बेटर वाटर प्रोटेक्शन ऑफर करता है। इन टर्म्स ऑफ प्राइस वर्सेस फीचर्स की बात करें, मोटो में आपको फीचर्स ज्यादा दिए गए हैं, जैसे कि बेटर अल्ट्रा वाइड है, बेटर टेलीफोटो है, मैक्रो शॉट भी ले सकते हो, IP69 वाली चीजें हैं, डॉल्बी एटमॉस सारी चीजें दी गई हैं। iQOO में क्या है, कुछ चीजें मिसिंग तो हैं जो यहाँ पे मिल रही है, बट जो चीजें पे दी गई हैं वो तो से ऑन पेपर और रियल लाइफ में थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे कि डिस्प्ले बेटर इससे है, परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स मोटो ज्यादा बेटर है, बैटरी एंड चार्जिंग सारी चीजें इससे बेटर है। होपफुली बिल्ड क्वालिटी में भी शायद अच्छा हो, बिकॉज फ्लैट फ्रेम के फोन जनरली मोर ड्यूरेबल होते हैं। सो अगर आप एक मोर प्रो डिवाइस देख रहे हो, यानी कि आप ज्यादा हैवी टास्क करते हो, लाइक गेमिंग हो गया या लॉन्ग यूसेज करते हो, तो गो विद द iQOO। अगर आप बेसिक काम ही करते हो, लाइक कैजुअली फोन करते हो, चलाते हो, फोटो लेना, कुछ करना, बेसिक नेटवर्किंग या ऑल द थिंग्स, सो मोटो आपके लिए मोर देन इनफ है। मेरे तो गाइस ये व्यूज थे, लेट मी नो आपको क्या लगता है, कौन सा फोन बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है या आप कौन सा फोन पिक कर रहे हो।
कौन सा फोन आप बाय करना चाहते हो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको हेल्प मिला होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।